हे गाइस, आई होप आप सभी इन प्यारी प्यारी स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आज की कहानी का नाम है माँ, अब काम आपकी बहू ही आएगी। और ये कहानी लिखी गई है मनीषा भारतीय के द्वारा। फ़ोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसके पति रवि को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फ़ोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। झुंझलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, ओफो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूं सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार भी ना कर सकें? चलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में जाकर पराठे बनाने लगी ताकि रवि का टिफिन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह करती भी क्या? मम्मी का रोज का ही यही काम था। इसलिए आज उसे गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रूडली बात कर ली। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। वो बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमज़ोरी कम महसूस होती थी। पर अब पूछने वाला कौन है? तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेंगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है? मैंने खाया या नहीं खाया इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाभी आपको पूछेंगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी पीहर आती हूँ वो मुझे एक कप चाय तक दे बनाने नहीं देती। हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे बेटा तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तेरी तारीफ बटोरने के लिए करती है तेरे सामने। घर में रोज तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेकती है। और संडे को जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वो अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वो उतनी भली है नहीं बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो बस एक बार पूछती है, दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे जबरदस्ती करके जरूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है, शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताएंगी तो भी आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह जरूर समझेंगी। आप भी अपनी ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। इतनी भी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको पता है, सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोलें, चुपचाप घर में रहें, तब भी बंदिश लगती है। वो तारीफ बटोरने के लिए ही सही ननंद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना ही काफी है, क्योंकि आजकल ननंदे भी किसी को कहाँ पसंद कर रहती हैं। ननंद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती हैं। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है।